पैरेललोग्राम साहब इसके जो डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल्स बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। जो बड़ा वाला है इस छोटे वाले को 50-50 करेगा, ऐसे ये दोनों इक्वल रहेंगे। नोट कर लीजिए, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं है, केवल बड़ा वाला यानी लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। इस तरह से ये हमारा चतुर्भुज मोटे मोटे रूप में हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त की बात जब करेंगे तो अपने ध्यान में आता है तल में स्थित एक बिंदु। तल में स्थित एक बिंदु, इससे यह स्थिर बिंदु, इससे कुछ दूरी पर एक कोई दूसरा बिंदु। अगर पहले वाले बिंदु को स्थिर रखें और दोनों के मध्य की दूरी समान रखें, यानी किसी को अपन ने धागे से बांध दिया, दूर नहीं जा सकता। जैसे एक खूंटे से किसी जानवर को बांधने तो मैक्सिमम कितना जाएगा, जितनी डोरी है। अब उसे कहें कि भाई चलो, चलना शुरू करो, तो आपने देखा होगा घानी जो होती है जिसमें तेल निकलता है, तो उसमें क्या बीच में खंबा और एक लकड़ी लगा के बैल को बांध देते हैं, भैंसे को बांध देते हैं, और वह जब चलता है तो इस तरह से चल पाएगा जी, एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो वह जो स्थिर बिंदु था वह इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो चर बिंदु था उसने चलकर जो इस बनाया है यह वृत्त है, और वह जितना चल के वृत्त बनाया, यानी जहां से शुरू हुआ घूमकर वहीं वापस आया, वह वृत्त की परिधि कहलाती है, जो 2πr के इक्वल हो। वृत्त की परिधि और स्थिर बिंदु से इस चलायमान बिंदु वेरिएबल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वह रेडियस या त्रिज्या कहलाती है। यह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यदि त्रिज्या का दुगुना करें तो इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, यह कहलाता है वृत्त का व्यास। ये जो त्रिज्या का दुगुना है यह वृत्त का व्यास कहलाता है। फिर हम बात करते हैं, यदि वृत्त की परिधि पर कहीं दो बिंदु ले लिए जाए, ये मैंने वृत्त को दो कट लगा दिए, तो इस कट के बीच में जो एक छोटा भाग आया है और एक ऊपर से घूमकर बड़ा भाग, ये जो AB है छोटा वाला, ये कहलाता है आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल की परिधि का जो एक टुकड़ा है वह कहलाता है आर्क। वृत्त का चाप, यहाँ दो तरह के चाप हैं, एक छोटा और एक बड़ा। लघु वृत्त चाप, दीर्घ वृत्त चाप। वृत्त चापों के बारे में भी कई प्रकार की बातें की जा सकती है। अपन टाइम कम रहता है, आगे बढ़ेंगे। यदि जहां अपन ने पॉइंट लगाए थे AB, वृत्त चाप के जो एंड पॉइंट थे, उन दोनों को केंद्र से मिलाएं, तो यह जो भाग बना है, ये दो ब्लैक लाइन और इसके बीच में जो भाग आ गया वृत्त का, छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, यह कहलाता है त्रिज्य खंड। एक लघु त्रिज्य खंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड। आगे बढ़ते हैं साहब। यदि वो जो वृत्त चाप के अंतिम बिंदु थे उन्हें मिलाया जाए तो यह बनता है जीवा। यह जीवा है, यह वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा भी वृत्त को दो भागों में बांटती है जो कहलाते हैं वृत्त खंड। वृत्त खंड। अब बात करते हैं, यदि ये जीवा को इसको ऊपर उठाए तो कर उड़ते उड़ते जब यह केंद्र
से गुजरेगी, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे लंबाई में बड़ी होगी और उसे व्यास कहते हैं। भोमरा जी, भोमरा जी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा भोमरा जी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद। ओके, भोमरा जी आवाज आ रही है? भोमरा जी को कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण अभी वो कट गए हैं, पर जब तक चलिए, आपकी कॉपी पेन तैयार है? यस, वीडियो ऑन कीजिए, सब सब वीडियो ऑन कीजिए, कॉपी पेन सामने रखिए। यस, ठीक है। और आपके सामने सवाल आने वाला है, आप रेडी हैं? कल जो हमारे प्रसन्न जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से जो विधियां बताई थी, आप तैयार हैं तो यस कर दीजिए। ओके थंब जी, आयशा जी, ओके, यस यस, बहुत बढ़िया आप सबके अंगूठे हमें दिख गए हैं। और आपके सामने ये हमारे सामने प्रश्न, यस, तैयार, रेडी? हाँ, मतलब क्या गणित का आनंद है ये, आप कितनी तेजी से उसको करते हैं। चलिए, ठीक 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 ठीक। क्या हुआ, आज कंप्यूटर ऑपरेटर हमारे गड़बड़ हो रहे हैं क्या? हाँ, यस, शुरू करो। हम्म, ये आपके सामने आज का सवाल, लिखिए और इसको हल करना शुरू कीजिए। ठीक है, पहला, हाँ डालो, एक ये सवाल है, चलिए फटाफट, यस, लिखिए। ये वीडियो ऑन रखिए आप सबके अपने, ये, हाँ, ठीक ठीक ठीक, वीडियो ऑन रखने से पता पड़ेगा ना हाँ जी, फटाफट चैट बॉक्स में उत्तर लिखिए। हम्म, गणित, जी 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 जी, लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए। तीन सवाल हैं बड़े बड़े शानदार, तो पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर और तीसरे का उत्तर, बढ़िया। देखिए, दयानिधि शर्मा जी के बाद आयशा जी ने लिख दिया उत्तर, योगेश कुमार जी ने लिखा है, गौतम जी ने लिखा है, मोनिका जी ने लिखा है। मोनिका जी ने कौन से प्रश्न का उत्तर लिख दिया? गौतम मुखर्जी ने लिखा है होकर, योगेश कुमार जी। प्रियंका माथुर जी का आ गया है, सत्यश्री साहू जी, नीना शर्मा जी, ये उड़िया में नाम है, संजय श्रीवास्तव जी। देखिए, हमारे प्रसन्न जी देख रहे हैं सही उत्तर कौन सा है, वो सब देखते जा रहे हैं। गौतम मुखर्जी जी, ओके, ठीक, दूसरे का उत्तर भी लिखते जा रहे हैं। देखिए, अब आपके सामने, ओके, तैयार हो गए, तीन हो गए। लिखिए लिखिए लिखिए, यस। अभी भी कई लोगों ने वीडियो बंद कर दिए हैं, वीडियो ऑन रखिए वीडियो ऑन रखने से ये पता पड़ता है कि आप सवाल कर रहे हैं, कैलकुलेटर का उपयोग तो नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरे का उत्तर आ गया, यदि तीनों का आ गया क्या? ओके, 72, 74, 9, ओके, 200994558 2। चलिए, ओके, टाइम अप, टाइम अप, ठीक है। राजकुमार जी, अगली स्लाइड पर आंसर दिखाइए।
हाँ, बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। ये उत्तर है। देखिए आपके उससे मिलाइए कॉपी पर जो आपने आंसर लिखा है, देखिए इक्वल है। इतना कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग तो कॉपी देख नहीं रहे, महेश जी देख ही नहीं रहे हैं, प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है ये चलेगा। ठीक है मोनिका जी, बढ़िया, ठीक। जय श्री राम जी, ओके, ठीक ठीक, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपको। जी 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 जी, हाँ, हमारे प्रसन्न जी बता रहे हैं कि सबने बहुत अच्छे उत्तर लिखे हैं और इसलिए सब एक बार ताली बजाएंगे। ओके चलिए, ओके ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और भोमराज जी भाई साहब हमारे बीच में से कट गए थे। भोमराज जी भाई साहब उस विषय को और कुछ रह गया हो तो जी, भोमराज जी साउंड ऑडियो ऑन कर लीजिए। भोमराज जी ऑडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा एक मिनट राजकुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए भोमराज जी वैसे, भोमराज जी अनम्यूट कीजिए। ओके फिर बाहर हो गए। आज भाई सबको भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। चलिए अगले विषय को कहीं और हमारे बीच में ये सब आएंगी बातें, तब तक हमारे वैदिक गणित के अगले विषय की ओर हम चलते हैं और सीधे सीधे हमारे बीच में, एक मिनट अनम्यूट, हमारे बीच में जुड़ने के लिए तैयार हैं श्रीमान सुरेश गर्ग जी भाई साहब, जो जोधपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए, जालौर स्थान है। और आज भाग की कुछ विधियों को लेकर वैदिक गणित की वो हमारे बीच में आएंगे। सुरेश जी भाई साहब, सुरेश जी, सुरेश जी को होस्ट नहीं है, राजकुमार जी देखिए। हाँ सुरेश जी वैसे अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया प्रणाम साहब। जी जी प्रणाम, आइए भाई साहब, स्वागत है आपका। जी 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 भैया, जी जी। भोमराज जी वैसे आप वीडियो नेटवर्क आज कुछ हो रहा है शायद, आवाज कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी 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 सुरेश जी भाई साहब आप शुरू कीजिए। जी भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, स्टार्ट है। आज अपन भाग की कुछ विधियां के बारे में, जब हम भाग को शुरू करते हैं तो क्या है, गणित एक रोचक विषय है, तो उस भाग को रोचक कैसे बनाना, तो ऐसे एक भाग आते हैं, दो तरह के भाग है, ठीक है नहीं। उस विधि का नाम है आश्लेषक, तो यानी कि बच्चों के सामने इस प्रकार के भाग रखे तो बच्चा देखते ही, क्योंकि मौखिक भाग करना एक बड़ी चुनौती होती है। तो जिस जिस यानी कि भाग के अंदर दो वो होते हैं, एक तो होता है भाज्य, एक होता है भाजक। यदि भाजक का इकाई का अंक 9, जैसे 19 और 21, यानी कि ये देखना है आपको कि यदि भाजक का इकाई का अंक 1 या 9 है, 1 या 9, तो उस संख्या का भाग हम मौखिक कुछ मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। तो ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, उस शर्त इसके ये भाग पहला भाग है आपके सामने, उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि भाजक का इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, दोनों में से एक ही होगा। या तो इकाई अंक 1 होगा या फिर इकाई अंक 9 होगा। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए पहला प्रश्न है 79 83 डिवाइड बाई 29, ठीक है। अब देखिए पहले मैं एक प्रश्न को विस्तार से करूंगा, उसके बाद में मौखिक करेंगे, एक दो सवाल मौखिक करेंगे। अब देखिए प्रश्न को करना कैसे, लिखने का तरीका देख लीजिए। जब भी आप साहेब भाग की अपन को 3 विधियां पढ़नी है। पहला भाग आश्लेषक विधि, निखिलम विधि, परावर्ती विधि और ध्वजांक, यानी कि चारों विधि जिस समय में जितना होगा उतना अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला भाग ये आश्लेषक है, इसको आप मौखिक भाग भी कर सकते हैं। देखो ये भाजक है, इससे बोलते हैं भाज्य, ये है भाजक। भाजक का इकाई का अंक 9 है, तो क्या करना, उस इकाई
भाजक के अंदर यदि इकाई अंक 9 है तो एक जोड़ना, ठीक है ना, कितना आएगा 30, वो बन जाए, जीरो को निरस्त करना, जीरो को निरस्त करना। तो जो आपने भाजक बनाया उसको यहाँ लिखना, अंतिम वाला अंक अंतिम खंड में लिखना, शेष अंक 7, 9, 8 और 3। अब क्या करना, अब थोड़ा देखिए, अब ये बन गया आपका भाजक, 3 का भाग 7 में 2, 3 दूनी 6, यानी कि 2 3 जा 6, किसी बच गया 1, 19 के अंदर 2 को जोड़ना, बन जाएंगे 21, 21 में वापस भाग देंगे 3 का, कितनी बार गया 7 बार, शेष बच गया 0, या उतारेंगे 0, वापस नया बाजी बनाएंगे, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में वापस 3 का भाग दिया, कितनी बार 5 बार, शेष बच गया 0, तो 3 + 5 = 8, तो आपका भागफल आ गया 275 और शेषफल आ गया 8। ये इतनी प्रक्रिया। अब देखो पहला स्टेप में क्या था, देखो पहली बार में स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है, तीसरी बार में स्टेप नहीं लिखेंगे, सेकंड बार में। पहली बार क्या, 7 में 3 का भाग दिया, 6 बार गया, पीछे बच गया 1, तो नया बाजी बन गया आपका 19, क्या बन गया 19, 19 के अंदर भागफल को जोड़ना, भागफल था 2, तो क्या बन गया 21, इस 21 के अंदर आपने वापस 3 का भाग दिया, तो कितनी बार गया 7 बार गया, कितनी बार गया 7 बार, फिर यहाँ लिखिए 7, फिर नया बाजी बन गया आपका 8, इसके अंदर वापस भाग को जोड़ा, 7 जोड़ा, भागफल कितना बन गया 15, भाग डिवाइड किया, कितने हो गए 5 बार, शेष क्या बच गया 0, फिर अंतिम भागफल क्या हो गया 3 + 5 = 8, तो भागफल क्या हो गया 275। अब देखो ये तो था विस्तार से, अब इसको मौखिक कैसे करेंगे, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर आएगा, सीधा उत्तर आएगा। इकाई अंक शर्त है, भाजक का इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अरे अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे, ठीक है, नहीं संख्या हो गई 46, 31 भाग 49, ठीक है, नहीं 46 भाग 49। अब देखिए सीधा एक लाइन में करना, ठीक है, नहीं यहाँ पे अंतिम वाला क्या उतार दो, 4 6 3 + 1 कर दिया = 5, 0 हटा दिया, वैसे आपका भाजक बन गया 5। अब 5 के अंदर 2 संख्या लेंगे, 9 × 5 = 42, वैसे बच गया 1, 13, 13 के अंदर आपने 9 जोड़ दिए, कितने हो गए 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 में 5 का भाग कितनी बार गया 4 × 5 = 20, पीछे बच गए 2, तो 21 + 4 = 25। ये इस प्रकार आप सीधा भागफल और शेषफल हमको बताना है। तो एक सवाल आप करके बताएंगे, संख्या मैं लिख रहा हूं, जैसे 124 60 / 89। अब देखिए इसकी उत्तर बताइए सर, तुरंत इसकी भागफल और शेषफल हमको बताना है, ठीक है, नहीं फिर डायरेक्ट सीधा अपन यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ में आप भागफल अपन लिखेंगे। बहुत बढ़िया, लिखते रहिए, भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा, ये भागफल और ये शेषफल, ठीक है, करते रहिए फटाफट। अब देखिए, अब इसमें ये लिखा, अब खंड नहीं बना के भी कर सकते हैं, सीधा यहाँ लिखिए, इसका आश्लेषा क्या आ जाएगा, एक जोड़ेंगे 90, 90 का 0 हटा दो 9, तो यानी कि भाग इसका देना है 9 का, 9 का भाग 12 में कितनी बार गया 1 बार, 9 एकम 9, 10 11 12, अभी से कितने बच गए 3, तो 3 को यहाँ उतार दिया, कितने उतारेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, 34 और 1 35, 35 में 9 का भाग कितनी बार गया 9 × 27, कितनी बार गया 3 बार, पीछे कितने बच गए 8, यहाँ उतार दिए 8, 83 और 3 कितने हो गए 83 और 3 89, 89 में भाग कितनी बार गया 9 बार, 9 में 9 81, पीछे कितने बच गए 8, कितने बचेंगे 8, तो शेषफल आप क्या आ जाएगा 0 + 8 = 8, तो भागफल आ जाएगा और शेषफल था। इस प्रकार से अपन भाग है वो बड़ी, तो ये भाग है बड़ी गणना से। अब इसमें क्या देखना है, ये तो हमारा इकाई अंक था 9, अब देखते हैं यदि इकाई भाजक का इकाई अंक 1 आता है, भाजक का इकाई अंक 1 आता है तो फिर कैसे करना, थोड़ा वो एक सवाल वो उदाहरण देखेंगे, फिर अगली विधि जो हर एक जगह काम आती है वो ध्वजांक विधि अपन पढ़ेंगे, जो हर एक जिसको मास्टर विधि, जिस प्रकार कल अपने पढ़ा था ऊर्ध्व तिर्यक गुणा,
यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक गुणा इस प्रकार गुण आए तो मौखिक कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम भाग का अभ्यास करते हैं डबजांग विधि से तो वो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब एक सवाल देखिए, ठीक है नहीं, 43 51 भाग 41। अब देखिए, ठीक है नहीं, अब देखिए अब फर्क क्या है, फर्क कितना फर्क है, देखिए फर्क इतना है। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब इसका अंक क्या था, ठीक है नहीं, सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा वो तो देख लीजिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब जब वैसे यहाँ पे क्या था 41 माइनस 1 करना है और क्या होगा 40, आश्लेषक आपका क्या बन गया 4, आश्लेषक क्या बन गया 4। अब वापस तरीका वो कब है जहां आपने जोड़ की थी, यहाँ आपको घटाना है, अंतिम वाला अंक 1 हो गया, यहाँ पे 4 3 और 5। अब आपको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है नहीं, किसे डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 1 1 जा 1, नीचे बचेगा 0, तो यहाँ उतार दिया 0। अब देखो अंतिम बार क्या होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 को डिवाइड करेंगे हम, किसे करेंगे 4 से। अब देखिए जब भाजक के अंदर ये भाज्य छोटा है तो भाग जाएगा 0 बार, तो शेष कितने बच गए 2, यहाँ उतार देंगे 25, फिर क्या लिखेंगे 25 प्लस 0 बराबर 25 डिवाइड बाई 4, 4 6 जा 24, यहाँ जाएंगे 6, पीछे क्या बच गया 1। अब यह 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, तो आपका भागफल आ गया 106 एंड शेषफल आ गया 5। यानी कि माइनस विधि से आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है नहीं, एक और उदाहरण देखते हैं इसी तरह का। एट 3 7 8 डिवाइड बाई 7 1, ठीक है ना। अब देखिए वापस वही अंतिम वाला अंक कहाँ जाएगा, ये आपके 8 यहाँ लिख देंगे, फिर 20 वाले में 8 3 और 7। अब इसका आश्लेषक क्या होगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 70, यानी कि आपका भाजक बनेगा 7। क्या बनेगा 7। अब 7 का भाग 8 में कितनी बार गया 1 बार, शेष बच गया 1, 13। इस 13 में से 1 को घटाइए, क्योंकि हमने आश्लेषक घटा के लिखा है, उसमें आश्लेषक जोड़ के लिखते नहीं, जोड़ते भागफल को, करना कुछ नहीं है। ये बन गया नया भाज्य बन गया 13। उसके बाद में ज्ञात करेंगे संशोधित भाज्य, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12। 12 में 7 का भाग कितनी बार गया 7 एकम 7, किसी बच गए 5, नया भाज्य बन गया आपका 57 57। फिर संशोधित भाज्य 57 माइनस 1 कितने बन गए 56। 56 को डिवाइड करेंगे इसे कितनी बार 8 बार, शेष बच गया 0, ठीक है। फिर 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि 118 और शेषफल आ गया आपका 0। इसी प्रकार अपन एक सवाल आप करेंगे, ठीक है, और फिर आंसर भी लिखेंगे। एक आपके सामने है, ठीक है नहीं, जैसे प्रश्न आ रहा है, एक सवाल मैं लिख रहा हूँ जो आपको करके भेजना है, चैट बॉक्स में इसके आंसर भेजनी है, सीधा भागफल और शेष पर आपको लिख के भेजना है। संख्या आ जाएगी 8 3 7 8 डिवाइड बाई 71, करिए। इसके आंसर कुछ सेकंडों में आती है, कुछ सेकंडों में करके बतानी है, तुरंत करिए। फिर अगला इसके बाद में जो भाग अपन करेंगे वो उसमें न कोई शर्त लगी हुई है न कोई पाबंदी है, इसमें तो पाबंदी बनी हुई है, यानी इसका एक रूल्स है कि भाजक का इकाई का अंक 1 या 9 ही होगा। आप कहोगे 23 का विधि से करो तो नहीं होगा, उसके लिए वो सेकंड मेथड आएगा, दबजांग और भागफल, ठीक है नहीं, उस विधि से। तो ये इसकी आंसर आपके आगे ही होगी, जांच कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको मौखिक करते हैं। अब ये इतना बारी कुछ नहीं का, सीधी भागफल और शेष पर लिखेंगे। तो क्या करेंगे 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ये हो गया 7 3 8, ठीक है नहीं।
738 ये क्या हुआ था। अगला एक और सवाल लेते हैं, ठीक है नहीं, एक और सवाल आपके सामने ले लेते हैं जिसको अपन बिल्कुल मौखिक करेंगे, नहीं कुछ कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे 123 45 डिवाइड बाई 91, देखिए अब इसको करना है 145 12,345 डिवाइड बाई 91, 91 करने के बाद में देखो सीधा करना है, ये सीधा हाथ ले से ज्ञात करिए। 91 माइनस 1 इजिकल टू हो जाएगा 90, इसको हटा दीजिए तो आपका भाजक बन गया 9। अब यहाँ सीधा भागफल लिखेंगे, शेष आएगा वो भागफल और नीचे आएगा वो आपका शेषफल। अब देखो कैसे आएगा, 9 का भाग 12 में कितनी बार गया, 9 एकम 9, शेष बच गए 3, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, बन गया 33, 33 में 1 गया 32, 32 में भाग गया 9 का, 9 तिया 27, 9 तिया 27 भाग गया 3 मार, 32 में 27 गए, कितने बच गए 5, यहाँ उतारेंगे 5। अब 54 में से 3 जाएंगे, 54 माइनस 3 कितने बच गए 51, 51 में भाग गया 9 पंजे 45, 5 बार पीछे कितने बच गए 6, कितने बच गए 6। अब यहाँ कितने बनेंगे 65, तो क्या हो जाएगा 65 प्लस 5 इजिकल टू 70, तो भागफल आ गया आपका 135 और शेषफल आ गया 70, तो आंसर लिखेंगे 135 डिवाइड बाई 70 है, यानी कि ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। ये तो थी आश्लेषक विधि, यानी कि संख्या का इकाई 9 या 1 हो तो भाग कैसे करना। अब अगला मेथड आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाग, इसको ध्रुवजांक भी कहते हैं, ध्रुवज की तरह करते हैं, इंपॉर्टेंट भाग वही है, बाकी भाग है वो निखिलम और प्राप्ति इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मेन जो रोचक भाग है एक तो ये अगर हम भाग शुरू करने से पहले अगर 2-3 सवाल करवाने के बाद यदि मौखिक करना शुरू किया ना तो सब बड़ी इंटरेस्ट कक्षा बड़ी हमारी वो रोचक बन सकती है। अब अगला भाग आता है जो ध्रुवजांक विधि से करना हमको, उस भाग का नाम है ध्रुवजांक। अब प्रश्न ये का ये उसके अंदर कोई शर्त नहीं है, जिस प्रकार हमने गुणा की कई विधि आती है निखिलम ऊर्ध्वतिर्यक, तो ऊर्ध्वतिर्यक में कोई शर्त नहीं होती है, उसी प्रकार इस ध्रुवजांक भाग में भी कोई शर्त नहीं है। जैसे अपन संख्या लिखते हैं 5 7 6 4, भाग देना है आपको 23 का, किसका देना है 23 का भाग देना है, ठीक है नहीं। तो करना कैसे, जब भी कोई भाग याद करेंगे मेथड आपका वही रहेगा, अंतिम वाला अंक ये क्या उतारना, मध्य वाले दोनों अंक यहाँ उतारने 7 और 6। अब यहाँ पे ये 2 है ये 3 है, ध्रुवज की तरह लिखे जाते हैं, इसका नाम होता है ध्रुवजांक, इसलिए इसको ध्रुवज की तरह ऊपर इसका नाम है ध्रुवजांक, और जिसका भाग देते हैं उसका नाम होता है मुख्यांक, यानी कि विस्तार से थोड़ा हमको समझना है मुख्यांक, ध्रुवजांक और मुख्यांक। अब भाग हमेशा ध्रुवजांक का मुख्यांक का देंगे, ध्रुवजांक को शेषफल में ज्ञात करेंगे, नया भाजिए संशोधित भाजिए। अब देखो 2 का भाग, अब यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे कि यहाँ पे 1 अंक क्यों आया, जितने ध्रुवजांक में अंक हो रहेंगे उतने अंक अंतिम खंड में आएंगे, शेष वाले अंक मध्य खंड में आएंगे। यदि ध्रुवजांक में यदि आप 2 अंक रख लेते हो तो अंतिम खंड में 2 अंक रखेंगे, ये ध्रुवजांक में 1 अंक है इसलिए मध्य खंड में अंतिम खंड में 1 अंक आया। अब क्या करेंगे 2 को डिवाइड करना है 5 से, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 2 1 कैरी। अब नया भाज्य बन गया आपका, तो यहाँ देखो पहली स्टेप लिखते हैं, नया भाज्य क्या बन गया 17, फिर इसको करेंगे संशोधित, यहाँ लिखेंगे संशोधित भाज्य बराबर 17 माइनस ध्रुवजांक इंटू भागफल, यहाँ पे लिखना ध्रुवजांक कितना है 3, भागफल कितना है 2, तो 17 माइनस 6 इजिकल टू 11, 11 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 5 जा 10, फिर से क्या बच गया 1, क्या बच गया 1। अब देखिए तो वापस सेकंड स्टेप, यहाँ भाज्य क्या बन गया आपका 16, फिर वापस 16 माइनस ध्रुवजांक इंटू भागफल, ध्रुवजांक आपका 3, भागफल आपका 5, तो 3 इंटू 5, तो 16 माइनस 15 बराबर 1। अब 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि जब भाज्य से भाजक बड़ा होता है तो भाग जाएगा आपका 0 बार, यानी कि भाग गया 0 बार, फिर पीछे क्या बच गया 1, क्या बच गया 1। अब ये 14 माइनस 0 मल्टीप्लाई 3,
यानी कि 14 माइनस 0 इज इक्वल टू 14। तो आपका भागफल आ गया 250 और शेषफल आ गया 14। यानी कि जब ये 1-2 बार विधि से करिए, फिर उसके बाद में अपन मौखिक भी कर सकते हैं। यानी कि ये भाग कितना भी बड़ा हो तो अपन मिनटों सेकंड में भाग कर सकते हैं। वाह क्योंकि सुरेश जब जी भाई भाग साहब, कर सुरेश जी भाई साहब धन्यवाद। और ये जी बेटा। 1-2 लोगों के प्रश्न कुछ लिखे थे, मैं थोड़ा पढ़ जी दूं बेटा। क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। एक ने जी जी प्रश्न पूछा राधा कृष्ण जी ने, ऐसा जी भाग बेटा। का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है सर जी। बाकी लोगों ने उत्तर तो ठीक लिखे, श्रीधर प्रधान जी और ये सब, और काफी 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 उत्तर आ गए हैं। और एक प्रश्न और है, वो प्रश्न है प्रश्न पुस्तक से नहीं लेना चाहिए, अपने मन से देना चाहिए, ये भी ठीक है। और बढ़िया 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 बढ़िया, काफी लोगों ने उत्तर दिए हैं, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद। और हमारे सुरेश जी भाई साहब ने बहुत हिम्मत से भाग का ये जो भाग है, भाग का भाग हम लोगों को बताया, और उनके लिए बहुत धन्यवाद। और सीधे ही कल के कुछ प्रश्न हैं हमारे वैदिक गणित के, वो मैं श्री देवेंद्र राव जी देशमुख जी भाई साहब अगर हों, सुन पा रहे हैं अगर, तो वो कल के जो 5-6 प्रश्न आए थे वो, और आज के जो हैं, तो देवेंद्र जी भाई साहब सुनाई दे रहे हैं? हाँ भाई साहब दे रहे हैं सुनाई। जी 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 जी, देवेंद्र जी हमारे सामने कल के प्रश्न, और ये इनको रखेंगे तो यस देवेंद्र जी, तब तक हमारे आज के भाग में जो जो विधियां सुरेश जी ने बताई हैं वो फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, किन किन विधियों को बताया है, आपको ध्यान आ जाएगा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा हमारा विषय। कौन कौन से भाग लिखे हैं, कौन कौन सी विधियां बताई हैं। ओके ओके ओके, लिखते जाइए चैट बॉक्स में। जी 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 जी, ओके, लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, ठीक। सूर्य जी ऐसा लगता है किसी विद्यालय में बैठे हैं आप ठीक, ठीक है, हमारे बीच में देवेंद्र जी ऐसा जुड़ गए हैं। जी 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 जी, देवेंद्र जी ऐसा कल के कुछ प्रश्न थे वो मैंने आपको फॉरवर्ड किए हैं, उनका कुछ उत्तर, और आज कोई आपकी और टिप्स। नमस्कार। कल के प्रश्नों में एक प्रश्न, ये अंतयोर्दश के विधि, अंतर्देशी शब्द नहीं है वो, अंतयोर्दश के अपनी विधि में प्रश्न हल करने में इकाई अंकों का गुणा करने में अगर 1 अंक आता है तो उसके आगे 0 क्यों लगाते हैं। ये देखिए ऐसा है, ये 19 और 11, अब ये 9 और 1 10, इनका जोड़ 10 है और दहाई समान है, तो आप यदि उत्तर लिखेंगे तो क्या होगा, ये 9 आएगा और ये 1 का 1 अधिक 2, तो ये तो उत्तर देखकर विलोकनम से ही हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पर 0 लगाते हैं, अब ये 0 लगाते क्यों है, तो देखिए इसका स्थान निर्धारित कैसे होगा, ये इकाई है, ये दहाई है, इकाई और दहाई, 10 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 100, तो इसका मतलब है कि 100 उससे 2 जीरो का स्थान ये तय होगा कि 2 स्थान इधर आएंगे, सैकड़े में आएगा, इनके कारण से गड़बड़ हो गई। यदि इसका गुणा 10 का किया तो 190 और फिर 19 जुड़ गया, तो ये 10 का गुणा किया और 1 का गुणा किया इसमें, तो इसका मतलब यहाँ 0 इसलिए रखना पड़ेगा कि ये 10 और 10 का गुणा 100 होने से उस 100 में 2 स्थान, 2 जीरो हैं, एक स्थान आ गया तो दूसरा जीरो यहाँ रखना पड़ेगा। एक तो ये उत्तर हो गया आपका। दूसरा है कि वैदिक गणित में अंक 9 से गुणा करना, एक बार फिर बताइए। तो 9 से गुणा करना सरल इसलिए रहता है, यदि आपने इसको 48 और 99 9 वाली संख्या में गुणा किया तो इसका आधा उत्तर एक न्यूनन पूर्वेण से लिखा था 47 और 99 में से घटा दिया, तो ये 9 में 7 घटाए तो 2
और 9 में से 4 घटाए तो 5। ये होता क्यों है? यदि आपने ऐसा देख लीजिए, ये 100 का गुणा आप करते तो क्या करते? 2 जीरो बढ़ा देते। अब 100 बार हमने जोड़ लिया तो 48 घटा दो, तो यहाँ ये 2 आ गए, ये 5 आ गए, और एक आपने इधर ले लिया तो ये 7। 99 है तो 47 घटाते हैं, और 100 है तो 48 घटाते हैं। तो ये उसका 9 के गुणा करने की विधि सरल भी रहती है, क्योंकि वो 10, 100, 1000, 10,000 के पास की संख्या रहती है। एक प्रश्न आया है कि ब्रह्मांक तो 9 को ब्रह्मांक क्यों कहते हैं? वो ज्योतिष आदि में, गणित में तो ऐसा पढ़ाते समय नहीं कहते, लेकिन 9 की अनेक विशेषताएं होने से 9 को ब्रह्मांक कहते हैं। 9 की एक तो ये गुणा करने की विशेषता आपने देखी। 9 में छोटे बच्चों के लिए यदि आप ये प्रयोग कर सकते हैं तो सीधी गिनती लिख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये एकाधिकन पूर्वेण हो गया। अब इधर से, और ये 0, अब इधर से उल्टी गिनती लिख लीजिए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो अब ये बन गए 9 का पहाड़ा। तो 9 के पहाड़े की विशेषता क्या है कि इनको जोड़ो तो ये 9 बना ही रहता है। 8, 1, 9, 7, 2, 9, 6, तो 9 के पहाड़े में 9 बना रहता है। ऐसे 9 ग्रह हैं, और भी 9 की बहुत सी विशेषता गणित में होने से, और इसका उत्तर उस रूप में दार्शनिक दृष्टि से देखें तो 9 को ब्रह्मांक कहते हैं। एक अंक की बड़ी संख्या है, पर गणित के पाठ्यक्रम में गणित पढ़ाते समय इसको ब्रह्मांक नहीं कहते, इसको 9 ही कहते हैं। और इसके बारे में बड़ा मजेदार, यदि साहित्य की दृष्टि से देखें तो तुलसी राम स्नेह कर त्याग सकल उपचार, जैसे घटे न अंक 9, 9 के गिनत पहाड़। तुलसीदास ने अपने दोहे में ऐसा इस पहाड़े का ये उदाहरण दिया है। फिर ये लिखा है, इज देयर एनी वैदिक सूत्र रिलेटेड डेसिमल डिवीजन? तो कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, रिमूव डेसिमल एंड डिवाइड, इट इज बेटर। और फिर एकांतर कोण, समांतर रेखाओं में एक कोण के अंतर से और करने के कारण से इस कोण का एकांतर कोण ये हुआ, तो एक कोण के अंतर से आते हैं तो एकांतर कोण। इस प्रकार सामान्य रूप से ये आपको जानकारी दिया। अब ये जो भाग की विधि सुरेश जी ने पढ़ाई, तो वो सभी जो प्रश्न कराए वो ध्वजांक विधि ही है। भाग ध्वजांक विधि उन्होंने बताई, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के भाजक लेने से, और उन्होंने उसको आश्लेषक का भी प्रयोग किया है। तो उसमें से एक दो प्रश्न हम देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। और उसके भी पहले एक सवाल मैं आपका, उन्होंने जो सवाल किए वो भी मैंने लिखे हैं, और काफी मेहनत से उत्साह से उन्होंने पढ़ाया, पर वो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा थी। और कभी कभी भाग पढ़ाने में हम भी आरंभ में विधि समझ आते तक थोड़ा यदि स्पीड कम रखें तो फिर दिक्कत नहीं आती है, और ये भी सरलता पूर्वक ही हो जाती है। अब ये यदि कोई भी सवाल ले लीजिए, 9, 3, 8, 7 डिवाइडेड बाई, आपने यदि ये कर दिया 52, या ये भी ले सकते हैं। तो अब इसमें
52 का पहाड़ा न पढ़ते हुए इस विधि में क्या करते हैं कि भाजक को दो हिस्से में लिख लेते हैं, एक 5 यहाँ लिख लिया और 2 इधर। तो ये फ्लैग डिजिट हो गया ध्वजांक। इस मुख्यांक से भाग दें। अब यहाँ पर 2 ये लिखा है, ध्वजांक में 2 लिखा है लेकिन 1 अंक है। यदि आप ऐसा सोचिए कि ये 50 2 52, यदि 10 का भाग देते हम तो यहाँ से विभाजन रेखा आती, तो उत्तर लगभग हमारी जानकारी में आ जाता है कि भागफल इसके और शेषफल इस ओर आएगा। अब 10 का भाग देने से तो ये होगा 938 और 7। अब इसका 1/5 ये उत्तर होगा। ये आप उसको कर सकते हैं। अब करते चलिए। 5 का भाग दे दिया तो 5 एकम 5 और 4 9। अब हमने 50 का हिसाब तो लगा लिया, माने ये जो घटा है तो 50 तो 52, तो अब ये गुणा इससे करके 2 का गुणा किया तो ये 2, ये 2 घटाते हैं 43 में, क्योंकि इसके बाद का स्थान एक स्थान, तो यहां से 43 में 2 घटाए तो 41। अब आप आरंभ में लिख भी सकते हैं 41, या याद रखिए 5 8 40 और 1 41। अब फिर इसको 50 का हिसाब तो हो गया करना, 52 का 8 दूनी 16। अब 16 घटा दें 18 में से तो 2 बचे, तो 2 में भाग देने से हमने ये 0 बार भाग दे दिया और इधर लिख दिया 2। 8 दूनी 16 बचे 2। 2 में भाग कभी कभी कहीं कहते हैं भाग नहीं जाता, भाग नाचते की सुन, कहीं कहते भाग टूटे की सुन। ऐसा नहीं है, भाग जाता है, 0 बार जाता है। 0 बार यदि हमने घटाया तो बचा 2। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये तो 0 हो गया, और 27 में 0 घटाने से और ये सीधा 27 बच गया। तो ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। इस प्रकार से मुख्यांक का भाग देना, ध्वजांक में गुणा करते हुए अगले में घटाते हुए। और में बाजू में शुरू में स्टेप यदि आपने लिखे तो भी, लेकिन बाद में लिखने की बजाय मौखिक जोड़ना, मौखिक घटाने यदि ऐसा किया तो फिर ये और भी अच्छा होगा। पर ये गति बाद में बढ़ाएं और जोड़ने घटाने का अभ्यास मौखिक ही कराएं। अब ये जो एक सवाल मैं इनका ले लेता हूं, इन्होंने कैसे उसको किया है। 7 9 8 3 डिवाइडेड बाई किया है 29 49 ये जो लिए है, तो इसमें देखिए 7 9 8 3, ये जो 29 है ये कितना है 30 -1। अब इसको वैदिक गणित में लिख लेते हैं 3 और ऋणांक 1। वो वास्तव में ऐसा होता है, 29 इक्वल टू 30 और ये बार 1, तो इसको यहां लिख लिया ये। अब इसको विभाजन रेखा 1 अंक के बाद में हमने खींच दी। ये 3 का भाग देने के बाद में, और वो जो जोड़ते हैं तो वो क्यों जोड़ते हैं वो आपके ध्यान में आ जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा तो 7। अब ये 2 एकम 2, ये ऋण 1 है तो 19 ऋण 2, 2 और ऋण 1 का गुणा ऋण 2 हुआ, 19 ऋण 2, इसलिए जोड़ते हैं तो वो ऋण धन हो जाता है। तो ये हो गया 19 भी 21, तो ये 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 0। अब ये 7 एकम 7, तो 8 ऋण 7 तो धन 7, तो उन्होंने जोड़ा था, तो जोड़ते इसलिए हैं कि वो ऋण और ऋण होता है। तो ये हो गया 8 7 15, तो 3 5 15 और यहाँ पर ये आ गया 0। फिर ये 5 का गुणा करके 5 जोड़ दिया तो ये 5 और 3 8। इस प्रकार से ये भागफल इनका आया था 275
और शेष आया 8। उत्तर ठीक निकाला उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ये डायरेक्ट अपने अभ्यास के कारण किया। पर ये 29 को 30 ऋण 1 इनको विनकुलम पद्धति कहते हैं। जब ये विनकुलम पढ़ाया जाएगा तो फिर आपके ध्यान में आएगा कि 20 9 29 भी लिखा जा सकता है और 30 में एक कम भी 29 ही होता है। यदि ऐसा हमने किया तो ये ध्वजांक विधि ही है और उसको और उन्होंने आश्लेषण के प्रयोग से किया। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हुआ होगा। और यदि किसी के और भी प्रश्न होंगे तो फिर कुछ उदाहरण लेकर के आगे के सत्रों में इस विधि को और भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय देवेंद्र जी ने उस जो विधि हमारे बीच में सुरेश जी भाई से बता रहे थे उसको विस्तारित किया है। अलग अलग विधियां हम लोगों के बीच में आ रही हैं और बहुत आनंद के साथ हम वैदिक गणित को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, तो भोमराज जी भाई साहब बीच में कट गए थे। राजकुमार जी, भोमराज जी भाई साहब को को होस्ट बनाइए। हाँ, भोमराज जी भाई साहब को भोमराज जी आप अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। भोमराज जी अनम्यूट कर लीजिए। भोमराज जी अगर आवाज सुनाई दे रही तो। जी जी भोमराज जी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, भोमराज जी जब तक आ रहे हैं तब तक हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो पे दोस्तों आप लोग बहुत दिनों से विश कर रहे थे कि भाई कुछ बढ़िया सा एक मैथ मैजिक लेके आओ, ठीक है। तो आप लोगों ने विश किया और आपका भाई ये ना करे ये तो हो नहीं सकता। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक बेहतरीन, एक बहुत ही मजेदार मैथ मैजिक। और दोस्तों ये अगर आप लोग सीख लेंगे तो ये 100% होगा, मतलब सबके साथ ही होगा ये मैजिक, ठीक है, कोई कितना भी चालाक हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इधर 9 पेपर है, ठीक है। और दोस्तों मैं मैजिक शुरू करने से पहले बोल देता हूँ कि आज मेरे साथ मेरा एक दोस्त है संजय, तो वही हमारा हेल्प करेंगे। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इधर 9 पेपर है, ठीक है। 9 पेपर में कुछ अलग अलग सा नंबर लिखा है। मैं आपको चुपके से दिखाता हूँ। हर एक पेपर में कुछ अलग अलग सा नंबर है। मैं संजय को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि दिखाने से क्या होगा कि शायद किसी का जो लकी नंबर है वो चूज कर सकता है, मैं वो जान सकता हूँ पहले से। लेकिन मैं इधर नहीं चाहता कि उसके माइंड में कुछ इफेक्ट पड़े, ठीक है। इधर सब में कुछ अलग अलग नंबर लिखा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके, मैं अभी संजय को ये मैजिक वॉन्ड दूंगा, तो तुम इस मैजिक वॉन्ड से मैं जो करने बोलूंगा वो करना, ठीक है। और दोस्तों मैजिक शुरू करने से पहले मेरा प्रिडिक्शन, मतलब मैंने जो एकदम पहले से एक प्रिडिक्शन करके रखा है, वो रहेगा आप सबके आंखों के सामने इस पेपर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 रैंडम सा नंबर चूज करेंगे, वो कोई भी नंबर चूज कर सकता है, और उसको ऐड करके कुछ लाएंगे, एकदम एक सिंगल डिजिट लाएंगे, तब देखेंगे क्या होता है। अच्छा संजय, चलो शुरू करते हैं मैजिक। इधर 1 2 3 4 5 6 9 पेपर है। तुम कोई भी एक पेपर को टच करो, कोई भी एक, जिसको तुम टच करोगे उसको मैं दिखाऊंगा कौन सा नंबर तुमने चूज किया है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग पलटते हैं। दोस्तों संजय ने चूज किया है नंबर 2, ठीक है। तो तुम्हें और एक नंबर चूज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शर्त यही है कि तुम इस रो और इस कॉलम, इस दोनों में नहीं कर सकते जिसका तुमने नंबर चूज किया है, ठीक है। मतलब इसका और इसका तुम नहीं चूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि 2 इस रो में है और इस कॉलम में है, तो तुम ये नहीं कर सकते। तो कोई भी और, ये रो और कॉलम छोड़ के कोई भी और एक नंबर टच करो, कोई भी और एक पेपर टच करो, ये वाला, ठीक है। चलो इसको भी घुमा के देखते हैं। ये है 6, ठीक है। तो तुमने 2 कर लिया, अब इसको नहीं कर सकते। तुमने 6 को भी कर लिया, मतलब ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारे पास अभी कोई कुछ ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है ये। फिर भी इसको टच करो, देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो दोस्तों ये तो करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उसके पास लास्ट ऑप्शन यही बचा था, तो ये था 7, ठीक है। तो हम सारे नंबर को अब इधर से हटा देंगे, ठीक है। उसने जो जो नंबर चूज किया है वही रखेंगे, और मैं आपको दिखा दूँ इधर सब में कुछ अलग अलग सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको साइड कर देंगे। तो संजय तुम देख सकते हो तुमने 3 नंबर चूज किया है, 7 6 2। तो इसको ऐड करने पर कितना आता है, कर सकते हो ये 15। ओके 15 हमें चाहिए सिंगल डिजिट, तो हम क्या करेंगे 15 1 और 5 उसको ऐड करने पे कितना आता है 6, ठीक है। तो मैंने बोला था कि मेरा प्रेडिक्शन इधर है, ठीक है।
तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आप लोग भी देखो गौर से, बहुत सारा रैंडम नंबर था, उसमें से एक नंबर चूज किया था, उसको प्लस करने के बाद एक रैंडम नंबर आया है, अब उसको भी प्लस करने के बाद एक रैंडम नंबर आया है और वो मेरे प्रेडिक्शन से मैच कर रहा है 6। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मैच? अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और जी ये कैसे हुआ होगा? हाँ, ध्यान आ गया आपको? जी जी, कैसे हुआ होगा? जी, कौन सा सूत्र इस जादू में कौन सा सूत्र लगाया है? कैसे हुआ? ठीक ठीक, लिखिए लिखिए लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ठीक है। मैजिक मदन मोहन जी, नाइस। कैसे हुआ होगा? ओके, लिख रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। नाइस ट्रिक, ठीक। चलिए, आप कर सकते हैं। ओके, अगर कर सकते हैं तो लिखिए कर सकते हैं, मतलब यही सेम फॉर्मूला आएगा। कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यस यस, मदन मोहन जी, दीपा जी, यस। ओके, दीपा जी अनम्यूट करके आप बताएंगे क्या है ये ट्रिक? दीपा जी अनम्यूट कीजिए। चलिए, महेश सावंत जी, आप दीपा जी कोई अनम्यूट कीजिए, क्या है ये ट्रिक? अनम्यूट कर लीजिए, कोई बताएंगे? अच्छा, कर सकते हैं पर अभी बता नहीं पा रहे। हाँ, कॉलम और रो का योग 15 होगा, दीपक सक्सेना जी लिख रहे हैं। ठीक है, ओके ओके। चलिए चलिए, अगले चरण में हम बढ़ते हैं सीधे। अब हमारे पास समय कम है और सीधे ही आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, आज का हमारा चर्चा का विषय राजकुमार जी हमारे सामने ला रहे हैं। अच्छा, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है कक्ष में गणित में बच्चों का भय। बच्चे जो भय में रहते हैं, तो इसलिए बच्चों का भय मिटाने के लिए हम क्या करें कक्ष में, इस विषय पे हमने चर्चा करनी है समूह चर्चा में। और उसके बाद में इस चर्चा को हम यहाँ प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रेडी? हम तैयार हैं। हाँ, आज ग्रुप लीडर बनेंगे कोई कोई, तो वो लिख दीजिए कि हाँ आज हम लीड करेंगे अपनी कक्षा को, हमारे समूह को हम लीड करेंगे। लिख दीजिए चैट बॉक्स में, हम लीड करेंगे। ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। अरे आज सबने बोलना है, आज कोई ऐसा बचे नहीं जो ना बोले, आज सब बोलेंगे। विषय बहुत सरल है, विषय बहुत सरल है, बालकों में भय गणित का, इसको कैसे दूर करें उसके सूत्र हमने यहाँ अपनी चर्चा में रखना है। ठीक है, यहाँ से हम 10 समूह में बंटने जा रहे हैं। जैसे ही आपको, जैसे ही ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आज बहुत सारे, बोमराज जी भाई साहब आप भी अभी नेटवर्क में आ पा रहे हैं कि नहीं? ओके, राजन जी तैयार हैं? जी जी, नमस्ते। जी जी हाँ, जी, राजन जी आप ठीक हैं? आपकी पहेली बिल्कुल ठीक तैयार है। है? आपकी पहेली तैयार है? हाँ, पहले हाँ, तैयार तो है। ग्रुप ग्रुप चर्चा के बाद पहेली पर हम लोग जोर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राजकुमार जी, रेडी? कल हमने जो लेसन प्लान के कल टीएलएम का हमारे पास में आया था, आज हमें असाइनमेंट नंबर 2 पूरा करना होगा और वो है हमारा लेसन प्लान मेकिंग का। लेसन प्लान हमें बनाना है, गणित विषय का लेसन प्लान। देखिए थोड़ी मेहनत हम करेंगे तब कहीं जाकर आनंद हम ले पाएंगे, इसलिए जो जो असाइनमेंट हमें दिए जा रहे हैं वो पूरा हम करते जाएं। जिन्होंने अभी तक टीएलएम मेकिंग का असाइनमेंट पूरा नहीं किया, कृपया एक एक टीएलएम अच्छा बनाकर गणित का प्रस्तुत करें। और अभी जो हमारे नरेंद्र चाष्टा जी यहाँ लिंक डाल रहे हैं आपके चैट बॉक्स में असाइनमेंट 2 की, और वो असाइनमेंट है लेसन प्लान की। पंचपदी के आधार पर हमारे अपने गणित को किस रोचक पद्धति से हम पढ़ा सकते हैं, उसका एक 3-4 पेजों का लेसन प्लान बनाकर
ये जो दी गई लिंक है, नरेंद्र चास्टा जी यहाँ लिंक डालेंगे, उस लिंक में आपको वो लेसन प्लान सबमिट करना है। तो अब असाइनमेंट नंबर 2 आपको ध्यान आ गया लेसन प्लान मेकिंग का। हमने लेसन प्लान को यह सबमिट करना है। ये सामने आपके लेसन प्लान का ये फॉर्मेट आ गया। आप यहीं से क्लिक करके उसमें सबमिट करेंगे फॉर्म को, और लेसन प्लान भी आपको यहीं सबमिट करना होगा। ये कोई दिक्कत ना हो, पीडीएफ फॉर्मेट में हमने ये इसको बनानी है, पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ से सीधे ही आगे बढ़ते हैं और हमारे ग्रुप डिस्कशन की लिए चलते हैं। आपके सामने जो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करिएगा। यहाँ से हम 10 रूमों में बट रहे हैं, 10 ग्रुप पर हम बटेंगे और चर्चा में भाग लेंगे। चलिए, रेडी राजकुमार जी, आप लोग यस ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ओके, ज्वाइन। सऊदी अरेबिया से किसका फोन आ रहा था रे? लगाऊं क्या? जिसका फोन आ रहा था उसको? क्यों? और नंबर का नंबर कॉल आए, उठाना नहीं है और लगाना नहीं है, ऐसा क्या? साउंड अभी भी क्यों नहीं आ रहा?
हेलो जी भाई साहब, मैं अभी कौन से ग्रुप में हूँ? 10 नंबर पे है। अच्छा, 10 ग्रुप एक 10 कर में दीजिए, अभी सभी वहां एक से कर दीजिए। अभी लौट आए हैं मुक्त मुंह में। हाँ ठीक है, सभी को म्यूट करिए। सभी शांति बनाए रखें। अभी हम अभिलाष इनको इसमें लगाओ भाई साहब। आपका मोबाइल कहाँ है? जी नमस्कार, वापस आ गए हैं आप सभी फिर से। और फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए क्या अनुभव रहे अपने, फटाफट लिख दीजिए, चैट बॉक्स में क्या अनुभव रहे। यस, और हमारे बीच में, हाँ बहुत बढ़िया, विनीत कुमार जी लिख रहे हैं, गुड। और रजनीश शर्मा जी, बहुत आनंद। अब धीरे धीरे आज तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुपों में आज तो बहुत लोग बोल रहे थे, समय कम पड़ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सीधे ही जो है इस विषय की समाप्ति के लिए श्रीमान प्रसन्न साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रसन्न जी इस विषय का समापन करेंगे। प्रसन्न जी। सभी को धन्यवाद। आज जो चर्चा का विषय था कक्षा में बच्चों को गणित में कठिनाई, इसका निराकरण। पहले तो कठिनाई है हमारा जो पढ़ने का टाइम में परिवेश निर्माण। हम कैसे परिवेश निर्माण करेंगे बच्चों को अच्छा लगेगा। जो खेल खेल में गणित और क्रिया आधारित गतिविधि आदि जो बोलते हैं, इसको हम लेकर गणित करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि जो सवाल है, हम ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, किसी भी हम सवाल लेंगे तो 8, 7, 6 ऐसा अंक ले रहे हैं। बच्चे को पढ़ाने के टाइम में 1, 2, 3, 0 ऐसे अंक लेकर समाधान देंगे तो सरल और सहज हो जाएगा। तीसरा भी है, बच्चे को हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्लासरूम ब्लैक बोर्ड में हमारा 5% है, बच्चे का 95% होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमारा 10% यूज होना चाहिए और 90% बच्चे को यूज करना चाहिए। और तीसरा स्टेप है, जो हमारा सबल छात्र है, दुर्बल छात्र को सहयोग करना बोलना चाहिए। तीसरा है कि इसका सब वाचन करना चाहिए, इसका घर में क्या है, इसका परिवार में कैसे है, वो पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, वो सबको हम जानकारी लेना चाहिए। हम जानकारी ले जाएंगे तो इसको तैयारी करने में आसान हो जाएगा। चौथा चीज है, जो पाठ हम दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। हमारा जो 40 मिनट का कालांश है, 5 मिनट का पाठ हम घर को देंगे। हमारा 1 घंटा का 20 गणित, 15 गणित, 10 गणित ऐसे दे रहे हैं। इसको कम से कम 5 मिनट में कितना सवाल हो रहा है, इसको ध्यान बुझकर हम गणित देंगे तो अच्छा रहेगा। तीसरा है एनकरेज। बच्चे को कैसे एनकरेज करेंगे वो आचार्य पर निर्भर करते हैं। बच्चे को क्या चाह रहा है, वो घूमने चाह रहा है, इसको घुमा दो, एक बार ताली लगा दो। दूसरे बच्चे को कोई सिखाना है तो सिखा दो, कोई एक्शन कर दो। इससे हम अतिरिक्त जो रंजित है, इसको करने से भी बच्चे आसान हो जाएंगे। गणित सबसे सरल है और सहज है। पढ़ाई का कठिनाई के कारण बच्चे को कठिनाई हो रहा है। तो जो आचार्य बंधु सुनते हैं, पढ़ाई में क्या क्या हम ध्यान देंगे, इसको हम अभी जानकारी दिया। पहले है परिवेश निर्माण। हम परिवेश निर्माण करेंगे तो बच्चे आसान से सभी चीज को याद करेंगे और दिमाग में रखेंगे। बाद में हम जो पूछेंगे इसको उत्तर में पाएंगे। तीसरा है, दूसरे जो सबल छात्र है, दुर्बल छात्र को सहयोग करना, वो अभी क्लासरूम में नहीं देख रहे, इसको तुरंत करना पड़े। तो वो करेंगे तो बच्चे भी डेवलप हो जाएंगे। दूसरा है, सवाल जो पूछ रहे हैं, जो दुर्बल छात्र है इसको हम छोटा छोटा प्रश्न पूछेंगे, जो सबल छात्र है इसको बड़ा बड़ा प्रश्न पूछेंगे। इसे याद करके पूछा, जैसे दुर्बल छात्र याद करेंगे मेरा प्रश्न का उत्तर सही है, वो ऐसे अंदाज में इसका दिमाग बढ़ेंगे, इसका दिल बढ़ेंगे तो गणित बढ़ेंगे। वो संदेश है। धन्यवाद।
धन्यवाद भाई साहब प्रसन्न जी। और इस विषय का जो चर्चा का हमारा जो समूह चर्चा का समापन आपने किया, और अंतिम चरणों में नरेंद्र चाष्टा जी ने आज की प्रश्नोत्तरी और लिंक डाल दी है, उसको आप प्रश्नोत्तरी फुलफिल कीजिएगा। और साथ ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स वो डाला हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। चलिए अंत में प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे राजेंद्र परमार जी, राजेंद्र जी एक प्रश्नोत्तरी पहेली जिसको हम कहते हैं पहेली, वो हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। राजन जी पहेली। राजकुमार जी पहेली ऑन की। राजन जी ओके, राजन जी परमार ही नहीं है, गायब हो गए, कोई बात नहीं, पहेली तो पहेली रखिए, पहेली रखिए। यस, पहेली आपके सामने ये आ गई है। राजन जी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस शुरू कीजिए अगला। जी जी हाँ राजन नमस्ते। जी 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 चलिए, गणित पहेली के सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रतिदिन की भांति आज भी एक सरल सी पहेली, रोचक पहेली आपके बीच में है, इस पर प्रदर्शित हो रही है। बहुत छोटी सी पहेली है, आप लोग देखिए। अगर 4 व्यक्ति 4 घंटे में 4 साइकिल बना सकते हैं, पुनः सुन लें, अगर 4 व्यक्ति 4 घंटे में 4 साइकिल बना सकते हैं, तो 8 व्यक्ति 8 घंटे में कितनी साइकिल बनाएंगे? जल्दी से सोचिए और लिखना शुरू कीजिए। बहुत सुंदर। उत्तर आ रहे हैं, लिखते जाइए, आ रहे हैं उत्तर। 16 ज्यादा लोग चलिए लिख रहे हैं। 16 आ रहा है। जी हाँ, 2 भी लिखा है, 4 भी लिखा, 8 भी लिखा। कुंदन जी को 2 16 कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? जी 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 4 भी लिखा, 16 16 16। चलिए बहुत बढ़िया, लिखते चलिए, लिखते दिव्यांश चलिए, अधिकतम। जी हाँ, जी बढ़िया। जी चलिए, बहुत अच्छा लिख रहे चलिए हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, चलिए 8 भी लिखा, 1 भी लिखा किसी ने तो चलिए बहुत सुंदर। 16। चलिए अधिकांश लोग ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए। चलिए उत्तर बताइए राजन जी आप ही। चलिए चलिए बहुत सुंदर। लोगों ने जिन्होंने इसमें 16 लिखा है वो सही उत्तर है। और अब देखिए 16 कैसे होंगे। लोगों ने 8 भी लिखा, 1 भी लिखा, 2 भी लिखा। तो पुनः एक स्लाइड्स आगे उत्तर की आ रही है। राजकुमार जी उस स्लाइड्स को दिखा दीजिए लोगों को। जिन्होंने 16 लिखा है उनका उत्तर सही है, और चाहे तो 16 वाले कुछ बता भी सकते हैं बहुत बढ़िया, अपना कैसे उन्होंने 16 निकाला है। गुड गुड। हाँ जी जी, कोई बता सकते हैं? कोई अपने आप को अनम्यूट करिए। जिन्होंने 16 उत्तर निकाले हैं, बहुत सारे लोगों ने निकाले, कोई भी एक बता दें। किसी को बताना और अनम्यूट चलिए कर चलिए लीजिए। बताएं तो बताएं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। व्यक्ति 2 गुना और समय भी 2 गुना हो गया, 4 गुना। 4 गुना तो 4 16 हो जाएगा। एक व्यक्ति को 2 गुना समय मिलता है, व्यक्ति 2 गुना हो जी, गया और समय भी 2 जी। गुना हो गया। 4 गुना तो इसलिए 4 वो गुना 8 घंटे, एक व्यक्ति 8 घंटे में 2 साइकिल बनाएगा, क्योंकि 8 जी, व्यक्ति हैं, के लिए 8 दूनी 16 साइकिलें बन जाएंगी। जी। बहुत सुंदर सुंदर। ठीक चलिए ठीक। धन्यवाद धन्यवाद राजन जी। और जी जी, सभी ऐसी के लिए रोचक धन्यवाद जिन्होंने पहेलियों के 16 लिए। उत्तर दिया है। सही है। और आप सभी का भी धन्यवाद जो जुड़े रहे बड़े प्रेम से, और हमारे मास्टर ट्रेनर्स जिन्होंने बड़ी मेहनत करके आज विषय प्रस्तुत किए। आज हमारे आरवी दीक्षित जी भाई साहब लिख रहे हैं कि सारे सेशन सभी लोगों ने अच्छे प्रकार से लिए। उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय प्रसन्न जी, भोमराज जी भाई साहब, सुरेश जी भाई साहब, सबका आभार। और शांति मंत्र के लिए राजकुमार जी। कल ठीक समय पर हम जुड़ेंगे, ठीक समय पर जी। सावधान, शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। कल मिलेंगे ठीक समय पर जी। नमस्कार 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 नमस्कार।